दिन लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज जो एक्सेल का हमारा मॉड्यूल है ये आज कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमने डिस्कस करनी थी, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी और उसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के लुकअप्स थे, काउंट इफ़ थी, वी लुक इफ़ थी और वी लुक था, सम इफ़ था। मतलब ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको स्टार्टिंग में बतानी थी, लेकिन ये अब आपको हम बताएंगे स्टार्टिंग में। अभी इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक ग्रेड का पोर्शन पढ़ा था। ठीक है, ग्रेड हम कैसे निकालते हैं तो उसका एक सिंपली फार्मूला है, वो मैं आप सबको बता दूंगी। वो आप सब लोगों ने खुद से ये अप्लाई करना है अपने अपने सिस्टम्स पे, वट एवर यू आर यूजिंग, लैपटॉप और सिस्टम पीसी वट एवर। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास देखें तो आपको यहाँ पर शो हो रही कि शीट का नेम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली हम सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेकर चलते हैं, उससे पहले हम ग्रेड को पढ़ेंगे। जब आप कोई भी रिज़ल्ट बना रहे हो या फिर आप कोई भी फैक्ट्री का डाटा है, कोई किसी भी ऑफिस का डाटा है, आपने उसके अंदर ग्रेड्स देने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो टॉप 10 पे हैं, उनकी ग्रेडिंग के लिए हमें एक्सेल में जो है वो कुछ फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अगर ग्रेड निकालना है तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, एक कंडीशन होती है इफ़ की कंडीशनल। जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं वो वेरी नाउ होगा उनका कि ये इफ़ की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो फिर जो है वो कंप्यूटर स्टडी से रिलेटेड नहीं है, सो दैट्स मैं बता देती हूँ। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर के अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक होती है राइट और एक होती है रॉन्ग। ठीक है, एक जैसे आप कह लो करेक्ट होती है और एक होती है इनकरेक्ट। ठीक है, इफ़ की स्टेटमेंट लगा के आप कहते हो कि अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, और अगर ये इस चीज़ के इक्वल नहीं है तो इसको ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसके बदले में इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगा के इफ़ के बाद ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंड 9 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये परसेंटेज वाली चीज़ लेनी है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेडिंग तो इसी पे करनी है ना, कि ग्रेडिंग जो है वो हमारे पे इसमें होनी चाहिए। अब आपने इस जो सेल है इसको सेलेक्ट करना है। इफ़ D2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अगर D2 की यानी कि इसकी जो परसेंटेज है वो 90 से ग्रेटर है या 90 के इक्वल है, तो हम इस स्टूडेंट ए को जो है वो ए ग्रेड देंगे। ठीक है, ए प्लस ग्रेड देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपने ए प्लस लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपने जो है वो डबल कोट्स को क्लोज कर देना है। देन उसके बाद आपने फिर से दोबारा इफ़ कंडीशन लगानी है। अब इफ़ के अंदर इफ़ आ गया तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप, यानी कि इफ़ के अंदर एक और कंडीशन के अंदर अगर एक और कंडीशन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब फिर से यही चीज़ लगाएंगे, D2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब 90 तो हो गया, अब 90 से लेस है 80 है तो हम इसको ग्रेड देंगे ए। ठीक है, ग्रेड ए देंगे इसको। आपने फिर से डबल कोट्स को क्लोज कर देना है कोमा लगा के। फिर आपने ये चीज़ यहाँ पर अगेन आपकी जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, इफ़ D2 है, रॉन्ग हो गया, इज़ इक्वल्स टू, अब 80 से कम है तो 70 पे है तो इसको ग्रेड मिलना चाहिए ग्रेड बी। ठीक है, 70 या 70 से कम है तो उसको ग्रेड बी मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपने इसी तरह से इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है, इसी तरह से सेम टू सेम इसके आगे आपने मतलब स्टेटमेंट लगाते जाना है। स्टेटमेंट लगा के आपने ये जितने भी इफ़ लगाए ना, 1 2, यानी कि आपके जितने भी इफ़ बनते हैं, जितनी भी इफ़ की कंडीशन बनती है, आप लोगों ने वो सारा फार्मूला इस पे लगा के उतने हिसाब से ब्रैकेट्स आपने क्लोज कर देनी। मैं आपको एक सैम्पल बेस पे भी देती हूँ वेट की। हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ शो करवा देती हूँ कि मैंने फार्मूला ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। मेरे एक्सेल में कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये ना फार्मूला इसको फेच नहीं कर रहा। तो अभी आप लोगों के पास जो भी वर्जन्स हैं जो भी हैं आप उसके थ्रू देख सकते हैं। आप देखिए जैसे मैं एंटर करती हूँ तो मेरे पास जो है ये इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रही है, इसको मतलब कि फेच नहीं कर पा रहा है, ये जो फार्मूला है ना इसको कैश नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पास इसको इसी तरह से वर्क करना है। ठीक है, फार्मूला बेशक नोट कर लें कि इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा है, एंड देन देखें तो मेरे पास इसने 0 आंसर दे दिया। ठीक है, अभी मैं दोबारा से फार्मूला एंटर करके ये लिखती हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन का कोई इशू है जिसमें ये वर्क नहीं कर रहा। तो आप लोगों के पास ओवैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है इस फार्मूले को। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ आ रही इस चीज़ की तो वो मुझसे पूछ ले, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको फार्मूला जो है प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको ईजिली कर भी सकते हैं। ठीक है, राइट। देन हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग की तरफ से।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि जब आप एक लेट्स सपोज एक आपने बनाया है, डाटा बनाया है एम्प्लॉय का, कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने यानी कि जिनकी आप एडहेरेंस कह लो, यानी कि मंथली परफॉर्मेंस कह लो, ठीक है, मंथली परफॉर्मेंस जो है वो इतने टारगेट से कम है, लाइक आपका मंथली टारगेट 80% आपने जो है वो परसेंटेज अचीव करनी होती है अपने मंथली एडहेरेंस में, ठीक है, उनकी 80% से कम है, तो उस पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हो कि आया हमारे पास ये जो एम्प्लॉय है इसकी 80% से कम है, और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे रेड बार से कि ये हमारे पास हमारे क्राइटेरिया से कम है, तो इसको हम जो है इस यानी कि अवार्ड लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उसको मंथली बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक देखिए तो आप ये इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको सिंपली अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने शिफ्ट का बटन दबा के ये टोटल वाले ऑप्शन को लेकर इसको ड्रैग डाउन करके एंड तक लेकर आना, जितना भी आपका डाटा है, ठीक है। एंड तक लाने के बाद, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, शिफ्ट पे आप अगर तो माउस यूज़ करें साथ, तो शिफ्ट और यानी कि शिफ्ट का बटन आपका कीबोर्ड पे जो होगा, टोटल पे जाके शिफ्ट और माउस के साथ आपने यहाँ क्लिक कर देना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे आपने रख के शिफ्ट और माउस के साथ ड्रैग नहीं करना, बल्कि माउस का यहाँ पे एंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिलेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपने हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट में जाने के बाद अब लेस देन क्राइटेरिया आपका क्या है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 80% से अगर कम है तो उसको आप हाईलाइट कर दो विद रेड, ठीक है। अब मैं यहाँ से रेड की जगह कोई और कलर ले लेती हूँ, येलो कलर ले लेती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये जितने भी टोटल नंबर हैं, ये 250 से कम जितने भी हैं उनको तुम हाईलाइट कर दो। तो ये देखो, ये जो जितने भी 50 से कम थे उनको इसने हाईलाइट कर दिए, यानी कि मेरे गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक जिनके 250 से कम मार्क्स हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अगेन इसको आपने इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब मैं पहले मैंने लेस देन की बात की थी, अब मैं ग्रेटर देन की बात कर रही हूँ। ग्रेटर देन में मैं इसको ये कह रही हूँ कि आप जो है वो इसका रेड टेक्स्ट ले लो या कोई भी कलर ले लो, ठीक है। मैं इसको कह रही हूँ कि आप लेट्स सपोज आपकी बेहतरी के बता दें, यानी कि लाइट रेड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जिनके 250 से ग्रेटर हैं, पहले तो हमने लेस पे कंडीशन लगाई थी, 250 से जिनके ग्रेटर हैं उसको आप लाइट रेड कलर के साथ फिल कर दो। सी जो 250 से अबव हैं उनको इसने रेड कलर के साथ जो है वो लाइट रेड कलर के साथ हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली आप अपने क्राइटेरिया से लेस और ग्रेटर के जो आपकी कंडीशन होती है उस पर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली हमारे पास यही चीज़ थी। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे हमारा लेंथी टॉपिक है ना, उस पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल सॉर्ट आउट। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो एक कंपनी का डाटा है, ठीक है। एक कंपनी का डाटा है हमारे पास। कंपनी ने कहा है कि ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आप मुझे जो है ना इसके सिलेक्टेड यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमें फुलफिल करके दें, ठीक है। इफ़ यू आर अ डाटा एंट्री ऑपरेटर वट एवर यू आर, आप इस चीज़ से नाउ हाउ करते होगे, ठीक है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनका डाटा निकालना होता है हमें, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस चीज़ पे। एक हमारे पास कंपनी का डाटा है, वो 1 से लेकर 9 तक उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम ये है, एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन ये है, यानी वो एचआर वाला है, ऑपरेटर है, ये भी एचआर वाला है, ये ऑपरेटर मैनेजमेंट में है, ठीक है। हमें ये रिक्वायर्ड डाटा है, हमें इन्हीं रिक्वायर्ड डाटा पे कुछ कंडीशंस लगा के कंपनी को डाटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम ये सैलरीज हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है सम इफ़ का, एक आता है काउंट इफ़ का, एक आता है वी लुकअप, ठीक है। अब हमारे पास सम इफ़ क्या है? सम इफ़ हमारे पास ये होता है कि अगर हमने सम करना है इनमें से लेट्स सपोज मैंने एचआर जितने भी हैं उन सब की सैलरीज को सम करना है। सम इफ़ का मतलब होता है कि उनका टोटल सम कितना आएगा, ठीक है। तो सम इफ़ का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? सम इक्वल टू सम इफ़। सम इफ़ में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारा अपनी कंडीशन आ जाती है कि हमने इस चीज़ में से जो है ना, ये डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन वाला पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है कोमा लगा के। कोमा लगाने के बाद इस पूरी डेजिग्नेशन में से आपने एचआर निकाल लिया। एचआर नहीं आप करेंगे, एचआर की सैलरीज आपने करनी है, ठीक है। कि एचआर के जितने भी बंदे हैं उन सब की सैलरीज का टोटल क्या बनता है मेरे पास, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें एरर क्यों आ गया?
जी, तो देख सकते हैं आपके फॉर्मूला मेरा लगा है इक्वल टू सम इफ़ D1। अब ये D1 क्या चीज़ है, ये देखें ये D है, ये D1, ठीक है। ये मैंने एक सिलेक्शन की है इसकी, यानी कि मैं आपको विद फॉर्मूला समझाऊंगी। ये फॉर्मूले पे मैंने टैग किया हुआ था, इसलिए ये इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब देखें तो D1 ठीक है। अब इसने आगे सेमीकोलन लगा के D10 यानी कि D10 मैंने D1 से लेकर, ये देखें D1 से लेकर D10 तक सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था एंड तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास D10, कोमा लगा के D2 का क्या मतलब है कि मैंने HR की जो है वो सैलरीज, HR के इस टेबल के अंदर जितने भी HR वाले हैं उन सबकी सैलरीज उनका टोटल करना है, ठीक है। देन फिर कोमा लगा के E1 सेमीकोलन E10 यानी कि मैंने E1 से इनकी सैलरीज E1 से लेकर E10 तक निकालनी है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड पे करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सम इफ़, ये आपने यहाँ से ब्रैकेट चूज़ किया, ब्रैकेट चूज़ करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से लेकर इसको एंड तक सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई करनी होती है, कोमा आपने मस्ट लगाना होता है। कोमा अगर आप छोड़ देते हैं तो कोमा से आपका ये होता है कि आपकी वो जो कंडीशन है फुलफिल नहीं होती है। अब मैंने HR की निकालनी है। HR की निकालने के बाद यहाँ से मैंने ये पूरा जो कॉलम है मेरे पास E1 से लेकर E10 तक सेलेक्ट करके मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर किया तो ये टोटल आ गया मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास सम इफ़ है। काउंट इफ़ में क्या है, काउंट इफ़ का मतलब ये है कि HR वाले कितने हैं यहाँ पर इस टेबल में, टोटल HR वाले कितने हैं, तो 4 हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू काउंट इफ़ एंड देन ये चीज़। अब आपने डेजिनेशन सेलेक्ट करा कि इसमें से इस जगह में से मैं ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद आपने कहा है कि मुझे HR की डिटेल चाहिए, ठीक है। और देन आपने ये चीज़ ब्रैकेट क्लोज किया तो ये आपके पास टोटल आ गया 4 कि हमारे पास 4 यानी कि HR वाले हैं। वी लुकअप, अब वी लुकअप क्या चीज़ है हमारे पास, मैनेजमेंट। ये देखा होगा आपने कि वी लुकअप मैंने लगा के मैनेजमेंट का डाटा लिया हुआ है। अब वी लुकअप क्या जो मेरे पास मैनेजमेंट का आ रहा है, यानी कि वी लुकअप का बेसिकली आप ये कह लो कि इस पूरे टेबल में आपने यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट की तो 7 नंबर पे जो यानी कि 7वें नंबर, ये जो 7th वाला आपने एम्प्लॉय लिया है, 7 सीरियल वाला, बेसिकली उसकी डेजिनेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, वो मतलब आपने यहाँ से सिर्फ एक सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, रेंडमली आपने कोई चूज़ किया। वी लुकअप का आपको मैं ये फार्मूला बता रही हूँ, अपने पास आपने खुद अप्लाई करना है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको ये नहीं करवा पाऊँगी। आप ये फार्मूला नोट करके एक बार अपने पास अप्लाई करके देखिएगा। आई विल मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो आपको शो हो जाएगा। अभी इसने 0 कर दिए क्योंकि हमारे पास ये फिल वक्त हम लोगों ने फार्मूले को थोड़ा सा छेड़ दिया था, ठीक है जी टीम। सम इफ़ काउंट इफ़ और वी लुकअप के बाद हम चलते हैं लुकअप पे। लुकअप का मतलब होता है कोई भी ऐसा डाटा जिस पे आपको लुक करना है, उसको आप उसकी डिटेल लेना चाहते हो। मतलब आपके पास एक एम्प्लॉय हैं E345, आपके पास सिर्फ उनकी जो एम्प्लॉय ID है या HR ID है वो है ओनली आपके पास। अब आप जो हैं वो इनका नेम जानना चाह रहे हैं क्या है, इनका नाम क्या है। तो अगर आप आप इस डेजिनेशन पे होकर आपको डाटा फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से इजीली लुकअप के फंक्शन के ज़रिए देख सकते हो। अगर आप फ्यूचर में इंशाल्लाह कहीं भी सेट हो जाते हो इस पोजीशन पे कि आपको एक्सेल का यूज़ करना पड़े, तो लुकअप का फंक्शन भी आप यूज़ करके इजीली अपना जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हो। तो हम लुकअप लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मेरे पास आपको E345 नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक एम्प्लॉय की ID है, ये मुझे कॉलम है, इस कॉलम के अंदर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तो लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लुकअप का फॉर्मूला है। अब आपको ये पूछ रहे लुकअप वैल्यू यानी कि वो कह रहे हैं कि आप किस कॉलम में अपना जो है वो डाटा लेना चाह रहे हो। एग्जैक्टली एम्प्लॉय नेम लेना चाहेंगे तो एम्प्लॉय नेम का इसके सामने ही चाहिए, हमें इसी कॉलम के अंदर चाहिए, ठीक है, H के कॉलम में। तो हम इसको E345 को सेलेक्ट करके कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब वो लुकअप वेक्टर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा डाटा है जिसमें से आप इनकी डिटेल लेना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो लुकअप वेक्टर है यानी कि डाटा है वो ये है, इसको सेलेक्ट किया एंड उसके बाद कोमा लगाएंगे रिजल्ट वेक्टर का मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए।
हमें तो एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय के नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको जो है ड्रैग डाउन करोगे, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर किया तो ये आपके पास, यार क्या हो रहा है यहाँ पर, आप जो है ये एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट नहीं करना, आप जस्ट यहाँ से आज़ाद साहब को सिलेक्ट करके निमरा तक ले आएँ एंड देन एंटर करें तो ये आपको बता रहा है कि ये इनका नाम आज़ाद है, ठीक है। E345 जो है वो आज़ाद साहब है। अभी सिंपली ये आप कह सकते हो कि लुकअप का फॉर्मूला था, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर किया है आपके सामने। हमने एक डाटा फैचअप किया है। मेरे पास एक्सेल का कुछ इशू आ रहा है, ये सेम मुझे जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा। आप सब ने अपने पास ट्राई करके देख लेना, मैं भी आपके पास वर्किंग प्रॉपर कर रहा हो, ठीक है। जिसके पास नहीं कर रहा वो भी मुझे बता दे, ठीक है, ताकि मैं आपका जो इशू है वो चेक करूँ क्या है, आपके पास भी आ रहा है सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो कि आपको बहुत काम देंगी एक्सेल के मॉड्यूल में। जैसे कि आपको पता है हमारा एक्सेल का मॉड्यूल अबाउट टू एंड है। तो अभी देखें सिलेक्शन के लिए आप यानी कि लाइक आपने ये पूरा सिलेक्ट करना है कॉलम। अब आप देखें तो अगर आप ये पूरा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो इस पर अगर आप क्लिक करके नीचे ड्रैग डाउन करते हो, सम टाइम ऐसे होता है कि ये सेम टू सेम हो जाती हैं इसकी वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सारी की सारी एक जैसी हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ 1, न्यू शीट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ 4, 5 में चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, 6, 7, 8, 9 खुद ही आ जाए, तो ये देखेंगे सम टाइम हम ऐसे करते तो ये बिल्कुल सारा सेम हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सिर्फ ये सिलेक्शन चाहिए, इस तरह की सिलेक्शन चाहिए कि सब कुछ सेम ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के जो एरो कीज़ होती है ना उसको डाउन की तरफ करना है। अगर लेफ़्ट वाला चाहिए तो लेफ़्ट की तरफ करेंगे, राइट वाला चाहिए राइट की तरफ करेंगे। वट एवर यू वांट यू कैन मूव फ्रीली, ठीक है। और अगर आप सिंपली डेस्कटॉप यूज़र हैं यानी कि माउस वाला कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वैसे आप लैपटॉप के साथ भी माउस ही यूज़ करते होंगे, तो लेकिन अगर जो आपका डेस्कटॉप दूसरा है, मॉनिटर वाला है, CPU वाला है, उसके लिए भी आपका सेम रूल होगा। शिफ्ट पे आपने प्लस करके आपने यानी कि शिफ्ट पे आपने हाथ रखा और माउस से यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं है, हम लोगों ने जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट की हैं। और एक यहाँ पर ऑप्शन है डेवलपर का ऑप्शन जो है वो बेसिकली आपके लिए नहीं है या फिर मेरे लिए भी नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या फिर वेब डेवलपर जो होते हैं ना उनके लिए होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं जो कि कंडीशंस हमने अप्लाई तो नहीं कर सकते, लाइक जिन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ी होती हैं, सी लैंग्वेज। तो एक बार ओवर रिव्यू कर लेते हैं हम अपने एक्सेल को स्टार्टिंग से। हमारे पास ये फाइल का ऑप्शन होता है। फाइल में यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स शो हो जाते हैं। टेम्पलेट्स में आपको आके यहाँ से जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि CV बना रहे हैं या फ्लायर्स बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं, बजट लिस्ट बना रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। न्यू टैब बेसिकली मैंने खुद से ही बनाया था। इंसर्ट में आप जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में देखें तो आप यहाँ पर पाइवट टेबल बना सकते हैं, वो क्या होता है वो भी नहीं मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड पाइवट टेबल पिक्चर्स, ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने ड्रा वाला टैब पढ़ा था। ड्रा में आप क्या कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये और इसका इतना खास कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आपके यूज़ में होम होगा और इंसर्ट होगा, ठीक है, और फॉर्मूला बार होगी। उसके अलावा डाटा है, डाटा में आप देखें तो ये आपको सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक है हमारे पास है मैनेज डाटा मॉडल्स, ठीक है। इसमें ना ये होता है कि जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स होते हैं या फिर जो घरों के नक्शे वगैरह या फिर जिन्होंने मैप्स वगैरह बनाने होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से इतना डिग्री होगा, यहाँ से इतना डिग्री है, ये वाला इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री होगा, यानी कि जो डिग्रीज यूज़ करते हैं उनके लिए आप कह सकते हो कि ये एनालाइज्ड एंड सॉरी ये जो होते हैं आर्किटेक्चर्स उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, न्यू टैब, पावर पॉइंट, पावर पाइवट, जो भी है ना ये सारा आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये जो बहुत एक्सपर्ट लेवल पे सीख रहे होते हैं उनके लिए होता है। अभी हमने इसको छेड़ दिया है तो ये अब जो है एक्सेल के साथ मस्ती कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर उनको मॉडल्स चाहिए होते हैं, वो मॉडल ड्रैग डाउन करके कहीं से भी जो है ना इसका बना लेते हैं। लाइक उनके पास कोई भी डाटा है, उन्होंने अपने डाटा को यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद उसको देखेंगे कि भाई हम डायग्राम व्यू में उसको कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना डिग्री पे ये चीज़ होगा, ठीक है। लाइक हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। देन उसके बाद पावर पॉइवट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कोई हमारे लिए नहीं, ये भी उन्हीं के लिए होता है जो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। बेसिकली आपका ये होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी मॉडल
सॉरी मॉड्यूल में आप कोई भी चीज़ इनेबल करते हो तो उसको यहाँ पर एक टैब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो जो मैंने आपको आज तक पढ़ाया है इसके मॉडल में वो आप सब खुद डिस्कस कर लीजिए, अपने बाय हैंड करके देखें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।